दोस्तों, जरा अपनी ज़िंदगी की कल्पना कीजिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो कर रहे हैं वह आने वाले कल को बदल सकता है? और वह बदलाव हमेशा बड़े कामों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। जैसे एक बीज, छोटा सा, हाथ की हथेली में समा जाने वाला बीज, जब उसे ज़मीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे पानी चाहिए, देखभाल चाहिए और समय चाहिए। धीरे धीरे वही छोटा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। यही है छोटे कदमों की ताकत। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक जिज्ञासु वैज्ञानिक की, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल के पास कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी, ना ही उनके पास आधुनिक उपकरण थे, लेकिन उसके पास था एक विचार। क्या आवाज़ को तारों के जरिए दूसरी जगह भेजा जा सकता है? दोस्तों, यह विचार उस समय पागलपन जैसा लगता था। लोग हंसते थे, कहते थे ये असंभव है, लेकिन बेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए, आजमाया, असफल हुए, फिर नया तरीका निकाला, फिर से कोशिश की। दिन प्रतिदिन, महीना दर महीना, यह छोटे छोटे प्रयोग एक दिन टेलीफोन की खोज में बदल गए। सोचिए, अगर बेल कहते ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं कर सकता, तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? शायद आप और मैं इस वक्त बात भी नहीं कर पाता। रोजा पार्क्स। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक साधारण महिला की कहानी। उसका नाम था रोजा पार्क्स। वह अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहती थी। उस समय वहाँ काले और गोरे लोगों के बीच बहुत भेदभाव था। बसों में भी अलग नियम थे, गोरे को आगे बैठने की और अश्वेत को पीछे। एक दिन रोजा बस में बैठी, बस भर गई। ड्राइवर ने कहा, उठो और अपनी सीट छोड़ दो, एक गोरे को बैठना है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं उस पल रोजा ने क्या किया? उसने धीरे से कहा, नहीं। यह नहीं शब्द बहुत छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हुआ। इस छोटे कदम ने पूरे अमेरिका में आंदोलन खड़ा कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे और यही छोटा कदम नागरिक अधिकार आंदोलन की नींव बना। सोचिए, अगर रोजा पार्क्स ने उस दिन चुपचाप सीट छोड़ दी होती तो शायद इतिहास ही बदल जाता। मलाला यूसुफजई। अब तीसरी कहानी आज की दुनिया से है। आप सबने मलाला यूसुफजई का नाम तो सुना होगा। वह पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई। वहाँ लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। बहुत से लोग मानते थे कि शिक्षा सिर्फ लड़कों के लिए है, लेकिन मलाला ने कहा, क्यों नहीं, शिक्षा सबका अधिकार है। उसने छोटी उम्र में ब्लॉग लिखना शुरू किया। उसने दुनिया को बताया कि लड़कियों के लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। उसका यह कदम छोटा था, पर धीरे धीरे दुनिया भर के लोग उसकी आवाज़ से जुड़ते चले गए। उसे धमकियां मिली, यहाँ तक कि हमला भी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और आज वही लड़की शिक्षा के अधिकार की वैश्विक प्रतीक है। उसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक छोटा कदम उठाने की हिम्मत की। छोटे कदम क्यों जरूरी है? दोस्तों, इन 3 कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? यही है कि बड़े बदलाव कभी अचानक नहीं आते, वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बनते हैं। छोटे कदम क्यों जरूरी है? क्योंकि छोटा कदम आसान होता है, बड़ा काम सोचकर हम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, लेकिन छोटा कदम हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। छोटा कदम लगातार हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपके लिए सीख, छोटे कदम कैसे उठाएं? अब सवाल है, हम अपने जीवन में छोटे कदम कैसे उठाएं? पहला कदम, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज़ एक पन्ना लिखें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज़ 10 मिनट चलना शुरू करें। अगर आप नया कौशल सीखना चाहते हैं तो रोज़ 15 मिनट अभ्यास करें। दूसरा कदम, निरंतर बनाए रखें। याद रखिए, निरंतर छोटे कदम किसी भी एक बड़े छलांग से ज़्यादा असरदार होते हैं। तीसरा कदम, अपनी छोटी असफलताओं का जश्न मनाइए,
क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगे। चौथा कदम, असफलताओं से सीखिए। छोटा कदम असफल हो सकता है, लेकिन वह आपको अगली बार के लिए तैयार कर देता है। सामूहिक छोटे कदम। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक इंसान का छोटा कदम इतना बड़ा असर कर सकता है, तो जब लाखों लोग छोटे कदम उठाएंगे तो क्या होगा? समाज बदल जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के वक्त हमने देखा, कोई खाना बांटता है, कोई पानी पहुंचाता है, कोई दवा देता है। सब अपने अपने छोटे काम करते हैं और यही छोटे काम मिलकर बड़े राहत कार्य बन जाते हैं। आपके लिए चुनौती। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका छोटा कदम क्या होगा? क्या आप आज किसी की मदद करेंगे? क्या आप आज अपने सपने की ओर एक छोटा कदम करेंगे? क्या आप आज 10 मिनट अपने भविष्य में निवेश करेंगे? याद रखिए, आपका छोटा कदम आज मामूली लगेगा, लेकिन कल वही इतिहास लिख सकता है। बेल ने छोटा प्रयोग किए और टेलीफोन बना। रोजा पार्क्स ने सीट ना छोड़ी और नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। मलाला ने छोटी उम्र में आवाज़ उठाई और शिक्षा का प्रतीक बन गई। यह सब छोटे कदम थे, लेकिन इनका असर पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए दोस्तों, आज से छोटे कदमों की ताकत को पहचानिए, उन्हें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि छोटे कदम की बड़ी बदलाव ही असली शुरुआत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।